दोस्तों एमटीएस के पदों पे नई सरकारी नौकरी निकलकर आ चुकी है, जिसका फॉर्म भर के आप भी 2025 के अंदर एमटीएस की इस नई सरकारी नौकरी की भर्ती में शामिल हो सकते हैं। दोस्तों यहां पर आप देख सकते हैं एमटीएस की नई भर्ती 2025 की, जिसका नोटिफिकेशन आ चुका है और यहां पर आप देख सकते हैं आवेदन कब से करना है वो सारी जानकारी इस वीडियो में आपको देंगे। दोस्तों स्टेप बाय स्टेप कैसे फॉर्म को अप्लाई करना है और यहां पर आप ध्यान रखेंगे कि केवल और केवल अगर आप क्लास 10 पास हैं तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा कई सारी ऐसी पोस्ट है इस भर्ती में जिसमें आप 12th पास हैं तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। तो इस एमटीएस की भर्ती में अगर आप भी शामिल होना चाहते हैं दोस्तों ध्यान रखेंगे इस बात का कि इसमें सैलरी काफी अच्छी खासी रहने वाली है। ऑल ओवर इंडिया से आप ये फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं, यानी अगर आप किसी भी स्टेट में आप रहते हैं सभी राज्यों के लोगों को यह मौका मिलने वाला है इस एमटीएस की भर्ती में शामिल होने का। दोस्तों इसमें सिलेक्शन की बात करें तो केवल और केवल आपको एक सिंगल परीक्षा आपको देनी होगी, यानी एक सिंगल एग्जाम आपको का पास करना होगा। अगर आप इसको पास करते हैं तो मल्टीटास्किंग स्टाफ की इस भर्ती में आप शामिल हो सकते हैं और सरकारी नौकरी आपकी पक्की मानी जाएगी। दोस्तों यहां पर आपको बता दें कौन कौन से इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स आपको तैयार करने हैं ताकि आपका फॉर्म जो है वो रिजेक्ट ना हो, तो वो सारी जानकारी आपको देंगे। साथ ही दोस्तों मेल हो या फीमेल आप दोनों कैंडिडेट के लिए यह भर्ती रहने वाली है, यानी पुरुष महिला आप सभी अप्लाई कर सकते हैं। साथ ही दोस्तों यहां पर आप देख सकते हैं आपकी एज जो है वो मिनिमम आपकी 18 साल मांगी गई है और मैक्सिमम की बात करें तो कई सारी ऐसी पोस्ट है जिसपे आपका 40 इयर्स भी मांगा गया है। तो अगर आप इस एज लिमिट के बीच में आते हैं तो आप इस फॉर्म को जरूर अप्लाई कर सकते हैं। दोस्तों इस एमटीएस की भर्ती में कैसे शामिल होना है, कौन कौन से पोस्ट पे आप अप्लाई कर सकते हैं, इसके अलावा दोस्तों बात करेंगे कौन कौन से इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स आपको तैयार करने हैं। यहां पर आपको देखेंगे इंपॉर्टेंट चीजें यहां पर आपसे बताई गई हैं कि दोस्तों एमटीएस की जो ये भर्ती निकल कर आ रही है इसमें टोटल नंबर ऑफ पोस्ट की बात करें तो 745 आपके पोस्ट है, यानी 745 इसमें पोस्ट रहने वाली है केवल और केवल एमटीएस के लिए। और दोस्तों यहां पर ये फॉर्म जो आपका ऑनलाइन भरा जाएगा। दोस्तों यहां पर मैं अगर आपको नोटिफिकेशन दिखाने की कोशिश करूं तो दोस्तों यहां पर आप नोटिफिकेशन में भी अगर आप देखेंगे तो साफ साफ आपको देखने को मिलेगा मल्टीटास्किंग स्टाफ, यानी एमटीएस की ये पोस्ट है और इसमें टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी की बात करें तो 745 इसमें पोस्ट रहने वाली है। तो दोस्तों इसमें अप्लाई कैसे करना है सारी जानकारी इस वीडियो में आपको देंगे, स्टेप बाय स्टेप कैसे फॉर्म को भरना है। लेकिन दोस्तों आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो जाइए फटाफट लाइक करिए और चैनल पे अगर आप नए हैं तो चैनल को इस तरीके से सब्सक्राइब करके ऑल वाले घंटे के निशान को जरूर दबा दे। इससे दोस्तों हम आपके लिए जो भी नई वीडियो लेकर आए वो आप तक सबसे पहले आपको प्रोवाइड हो। दोस्तों नीचे आपको कमेंट बॉक्स मिलेगा, कमेंट बॉक्स में जाकर आप टाइप कर सकते हैं किस जगह से आप ये वीडियो देख रहे हैं। अगर आप टाइप करते हैं तो आपके राज्य में निकली हुई जो भी नई सरकारी नौकरी की भर्तियां रहेंगी वो हम आपके लिए सबसे पहले लेकर आएंगे। तो जाइए फटाफट कमेंट करिए किस जगह से आप ये वीडियो देख रहे हैं। दोस्तों सबसे पहले मैं आपको ले चलता हूं यहां पर जो जी चीजें मैं आपको बताऊंगा, बेसिक चीजें बताऊंगा कि कौन कौन से पोस्ट पे आप एलिजिबल हैं और कौन कौन से पोस्ट पे आप अप्लाई कर सकते हैं। जैसा कि आप दोस्तों देख सकते हैं यहां पर दो पोस्ट आपके लिए निकल कर आ रही है। जैसा कि आप देख सकते हैं एमटीएस पोस्ट है और इसके अलावा माली नाम की पोस्ट है। माली बनेंगे तो इसके लिए आपका केवल और केवल अगर आप 10th पास हैं तो इसमें अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा जेएसए नाम की एक पोस्ट है जिसमें आप देख सकते हैं जूनियर सेक्रेटरी असिस्टेंट, इस पोस्ट पे भी आप फॉर्म भर सकते हैं जो कि आपका 12th पास है, लेकिन इसमें दोस्तों आपकी टाइपिंग स्किल मांगी गई है। दोस्तों 10th और 12th पास वालों के लिए दो वैकेंसी है। इसके अलावा बात करें तो अगर आप ग्रेजुएशन पास है तो आप इस पटवारी वाली भर्ती का भी फॉर्म भर सकते हैं। दोस्तों यहां पर आप देख सकते हैं इसमें पटवारी की पोस्ट है जिसमें आपका केवल और केवल ग्रेजुएशन मांगा गया है, इस बात का भी ध्यान रखेंगे। इसके अलावा अगर आप केवल और केवल स्टेनोग्राफर के पोस्ट पर अप्लाई करना चाहते हो तो दोस्तों यहां पर आप देख सकते हैं स्टेनोग्राफर का पोस्ट है, इसमें आपका 12th पास मांगा गया, इसके अलावा स्टेनो मांगा गया है। अगर आप स्टेनो पास हैं तो आप स्टेनो अगर आप जानते हैं तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। अब बात करें एज लिमिट की तो इन सारे पोस्ट को अप्लाई करने के लिए मैंने आपको पहले ही बताया बेसिक जो आपका एज होगा, मिनिमम एज जो होगा वो 18 साल होगा। अगर आप बात करें इसमें दोस्तों एमटीएस की पोस्ट वालों के लिए तो यहां पर आप बात करेंगे 30 साल तक आपका एज लिमिट मांगा गया है। और दोस्तों अगर आप ध्यान रखेंगे अगर आप SC ST है तो आपको 3 साल और 5 साल के अतिरिक्त जो है वो छूट आपको मिलने वाली। कई सारी ऐसी पोस्ट है जिसपे आपका 35 साल 40 साल भी आपका एज लिमिट मांगा गया है, तो ध्यान इस बात का रखेंगे। अब दोस्तों एप्लीकेशन फी के बारे में अभी तो बताया नहीं गया, लेकिन दोस्तों ध्यान इस बात का रखेंगे कि जनरल ओबीसी और ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट अगर आप हैं तो 700 से 1000 रुपए का आपका फॉर्म फी आपका लगने वाला है। तो दोस्तों फॉर्म फी थोड़ी महंगी है। इसके अलावा ST ST PWD कैंडिडेट है अगर आप, इसके अलावा महिला अगर आप हैं तो भी आपका फॉर्म फी बिल्कुल फ्री रहेगा। ध्यान इस बात का रखिएगा, ये फॉर्म आपका ऑनलाइन भरा जाएगा। जी हाँ दोस्तों ये बिल्कुल ध्यान रखेंगे। अब बात करें इंपॉर्टेंट डेट्स की तो दोस्तों ये फॉर्म जो है आपका स्टार्ट हो रहा है। दोस्तों यहां पर आप देखेंगे 6 अक्टूबर 2025 से आपका ये फॉर्म स्टार्ट हो जाएगा और दोस्तों इसकी लास्ट डेट की बात करें तो ये नवंबर तक चलने वाला है। ध्यान रखेंगे दोस्तों यहां पर आप करेक्ट कर लेंगे, ये फॉर्म आपका नवंबर 2025 तक ये आप फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं और ये फॉर्म को जो है आप भर सकते हैं।
इसके अलावा बात करें दोस्तों, नीचे आप आएंगे तो यहां पर सिलेक्शन प्रोसेस की बात की गई है। तो इसमें केवल और केवल एक सिंगल परीक्षा होगा, एक आपका एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चंस आएंगे जिसमें 100 क्वेश्चंस आपको सॉल्व करने होंगे और इसमें दोस्तों आपको क्वालिफाई करने होंगे मार्क्स एमटीएस के पदों पे अगर आप भर्ती दे रहे हैं। इसके अलावा आपसे स्किल टेस्ट ले जाएंगे, कई सारी ऐसी पोस्ट पे आपसे स्किल टेस्ट लिया जाएगा, लेकिन एमटीएस वाले पोस्ट पे आपका कोई भी स्किल टेस्ट मांगा नहीं जाएगा, यानी कि इंटरव्यू हो सकता है। इसके अलावा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा और मेडिकल का आपका टेस्ट होगा। अब बात करें दोस्तों यहां पर इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स की, तो कौन कौन से इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स आपको तैयार करने हैं तो वो आप ध्यान रखेंगे। जैसा कि आपके पास क्लास 10 की मार्कशीट आपके पास होनी चाहिए, 12th की और ग्रेजुएशन की, जिस भी पोस्ट पे आप अप्लाई करें उसका सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। इसके अलावा कास्ट सर्टिफिकेट आपका लगेगा, तो कास्ट सर्टिफिकेट आप जरूर बनाएं। इसके अलावा पीडब्ल्यूडी सर्टिफिकेट आपका लगेगा। एक्सपीरियंस अगर आप हैं तो दे सकते हैं या फिर नहीं, तो दोस्तों इस पोस्ट को भी आप नहीं दे सकते हैं इस डॉक्यूमेंट को। इसके अलावा आइडेंटिटी प्रूफ के तौर पे आप अपना आधार कार्ड, पैन कार्ड, वोटर आईडी कार्ड, पासपोर्ट, ये इन चारों में से कोई भी एक आप लगा सकते हैं। इसके अलावा रिसेंट साइज की आपकी फोटोग्राफ्स लगेंगी। इसके अलावा स्कैन किया हुआ फोटोग्राफ्स और सिग्नेचर, ये दोनों चीजें आपको हमेशा तैयार रखने हैं। तो दोस्तों फोटोग्राफ्स की बात करें तो 4 फोटोग्राफ्स आप हमेशा रखें। तो ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स हैं जिनको आपको तैयार करना है और इन सारे इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स को अपने पास रखना है। दोस्तों अप्लाई करना है तो इसके लिए आपको नोटिफिकेशन आपको नीचे मिलेगा और यहां से आप नोटिफिकेशन को डाउनलोड करेंगे। तो दोस्तों यहां पर हम आ चुके हैं इसकी ऑफिशियल नोटिफिकेशन में। तो दोस्तों यहां पर आप देख सकते हैं टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी की बात करें तो दोस्तों आप देख सकते हैं 1732 पोस्ट यहां पर रहने वाली है, यानी 1732 जो ये आप देख सकते हैं टोटल नंबर ऑफ पोस्ट जो है वो आपको देखने को मिलेगा। अब बात करें दोस्तों यहां पर कौन कौन से ऐसे पोस्ट है जिस पे आप अप्लाई कर सकते हैं। जैसे अगर आप देख रहे हैं यहां पर एमटीएस की पोस्ट है। इसके अलावा बात करें दोस्तों यहां पर अगर आप नीचे आ पाएंगे तो दोस्तों आपको बहुत सारी वैकेंसीज आपको देखने को मिलेगी, जैसे नायब तहसीलदार, इसके अलावा सर्वेयर नाम की पोस्ट है, स्टेनोग्राफर नाम की पोस्ट है। तो यहां पर आप सारे पोस्ट के बारे में आप यहां पर से देख सकते हैं। अगर आप बात करें ऊपर अगर आप आएंगे तो यहां पर आपको देखने को मिलेगा वैकेंसी के वाइज आपको सारी चीजें आपको देखने को मिलेगी। अब दोस्तों यहां पर आप बता दें कि फॉर्म भरने का जो डेट है वो आप देख सकते हैं 6/10/2025, यानी 6 अक्टूबर से आपका फॉर्म भरा जाना शुरू होगा और 5/11/2025 यानी नवंबर में 5 तारीख तक आप इस फॉर्म को लास्ट डेट रहेगा फॉर्म भरने का। अब बात करें एग्जामिनेशन की डेट तो दिसंबर जनवरी के अंदर आपका इसमें एग्जाम होगा और इस एग्जाम को अगर आप पास करते हैं तो आप भी जो है इस भर्ती में आप शामिल हो सकते हैं, जो कि आपकी एमटीएस की पदों वाली भर्ती है। तो दोस्तों ये विभाग का नाम आप देख सकते हैं दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी की तरफ से ये वैकेंसी निकल कर आ रही है और न्यू दिल्ली में आपका जॉब लोकेशन रहने वाला है। और दोस्तों वेरियस पोस्ट पे यहां पर वैकेंसी निकल कर आ रही है जिसका फॉर्म आप भर सकते हैं। यहां पर आप देखेंगे इसमें आपका जो ऑनलाइन जो सीबीटी बेस्ड एग्जाम होगा वो आप देख सकते हैं। इसके अलावा कई सारी ऐसी पोस्ट है जिसपे आपका ये एग्जाम होने वाला है। तो दोस्तों यहां पर आप देख सकते हैं डिप्टी डायरेक्टर, ये सारी चीजें सारी के सारे पोस्ट है यहां पर आप देख सकने को आपको मिलेगा। जिस भी पोस्ट पर आप अप्लाई करना चाहते हैं वो सारी के सारी पोस्ट आपके लिए है, सारे के लिए अलग क्वालिफिकेशन है। तो जो भी पोस्ट आप सेलेक्ट करेंगे अगर आपके पास वो क्वालिफिकेशन है और अगर आपने वो एजुकेशन क्वालिफिकेशन अगर आपने पढ़े रखा है तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। एमटीएस वाले पोस्ट पर अगर आप केवल और केवल 10th पास हैं तो इसमें आप अप्लाई कर सकते हैं। उम्मीद करता हूं जो भी चीजें मैंने आपको बताया वो सारी चीजें आपको समझ में आ रहा है। दोस्तों जैसे इसकी नोटिफिकेशन चालू होगी, जैसे इसका लिंक एक्टिवेट होगा, मैं आपको फॉर्म भरने का तरीका बता दूंगा। मिलते हैं एक नई वीडियो में। अगर आपको किसी प्रकार का कोई भी डाउट है तो आप इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। और दोस्तों अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। धन्यवाद।